सत्ता और जनता के खास एपिसोड में आज हम पहुंचे जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सिरसी रोड पर। जी हां, सिरसी रोड पर जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की क्या समस्याएं हैं और इनका क्या मूड है इस बार के विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। नेताओं का अब जनता की ओर रुख हो चुका है। जो इतने दिन जनता से दूर होकर बड़े बड़े अपने ऑफिसों दफ्तरों में बैठे रहते थे और वहीं से योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, तमाम जो वादे करते थे, अब वापस जनता की ओर आ रहे हैं, जनता के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन एक बार फिर जनता फैसला करेगी कौन सरकार में आएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, क्योंकि अब जनता ही सब कुछ है, जनता ही उनकी मालिक है। क्योंकि सत्ता और जनता का गहरा लगाव होता है। सत्ता के बिना जनता अधूरी और जनता के बिना सत्ता अधूरी है। लेकिन ये बात अलग है कि चुनाव होने के बाद, सरकार में आने के बाद नेता जनता को भूल जाते हैं। वो वादे सब गौण हो जाते हैं। जो चुनाव के टाइम सपने दिखाए जाते हैं कि ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और जब सत्ता में आ जाते हैं नेता तो जनता को भूल जाते हैं। लेकिन एक बार फिर वो समय आ चुका है, 5 साल सरकार के पूरे होने जा रहे हैं और नेता अब जनता की ओर दौड़ लगा रहे हैं, जनता के पास आ रहे हैं कि एक बार फिर से हमें सत्ता में आने का मौका दो। लेकिन जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि कितना काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है। सर, ये जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, कितना यहाँ पर विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है पिछले 5 साल में? सर देखो, पूरे 10 साल हो गए राजपाल जी को यहाँ विधायक रहते हुए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जनता पानी की समस्या से बहुत त्रस्त है। पानी की इतनी विकट समस्या है कि टैंकर के 300 रुपए देने पड़ते हैं, और रोडें भी नहीं है। गलियों में जहाँ भी जाते हैं हम पार्षद से शिकायत करते हैं तो पार्षद साहब ये कहते हैं कि आपका तो नियमन ही नहीं है, जहाँ नियमन होता है वहीं पे ही रोड बनाई जाती है। आप सोसाइटी पट्टे वाली जमीन में रहते हो तो वहाँ रोड का कोई काम नहीं होगा। ट्यूबवेल के लिए कई बार उनको अवगत करा चुके हैं तो उनको बार बार ज्ञापन देते हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। ये जो विधानसभा सीट है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो सूबे की जो सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री राजपाल शेखावत लगातार यहाँ से 2 बार वो विधायक रहे हैं, और वर्तमान में वो जो उद्योग मंत्री, उससे पहले वो यूडीएच मंत्री थे। लेकिन यूडीएच मिनिस्टर होने के नाते भी जो इस क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। आज राष्ट्रवाद की बात की जाती है, स्मार्ट सिटी की बात की जाती है कि जयपुर स्मार्ट सिटी में चयन होने जा रहा है, लेकिन ये जो राजधानी में जो इसका कुछ क्षेत्र जरूर ग्रामीण आता है, लेकिन ये बेसिकली देखा जाए तो जयपुर के जो शहर में क्षेत्र में आता है, ये शहरी क्षेत्र में आता है। लेकिन यहाँ पर आज भी मूलभूत जो सुविधा है, पानी, सड़क, इन तमाम चीज़ों से यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं। क्या लगता है इस बार यहाँ पर किसका रुख रहेगा, कौन यहाँ पर विधायक के लिए मजबूत है और किससे आप लोगों की उम्मीद है? देखो सर, विधायक के लिए तो मजबूत वही होगा जो जनता की सेवा करेगा। बाकी तो मेरे हिसाब से तो मजबूत में बीजेपी ही लग रही है। ऐसा क्यों? जब राजपाल सिंह जी क्षेत्र में आते नहीं हैं, फिर भी क्यों? आप लोग एक जागरूक मतदाता कब बनेंगे जब आपको पता है काम नहीं हो रहा, तो फिर क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस? क्यों नहीं उनसे नहीं पूछोगे कि 5 साल में एक बार फिर वो आपके पास आने वाले हैं, तो ये उन सब चीज़ें उनके सामने नहीं रखोगे आप? सर, कांग्रेस में क्या हो रहा है कि कांग्रेस में 2 गुट बटे हुए हैं। अगर उनमें टिकट की लड़ाई होती है, उनमें से एक गुट को दे देंगे, दूसरा उनको वोट नहीं देगा। अगर इस वजह से बीजेपी को फायदा हो सकता है। और क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में? जो मुद्दे सर, यहाँ तो एक तो रोड लाइटें नहीं है, बिल्कुल भी गलियों में बिल्कुल रोडें नहीं है। पानी की विकट समस्या है, ना नालियां है। आए दिन लोग आपसी में लड़ते हैं, नालियों की वजह तेरा पानी इधर छोड़ दिया, तेरा इधर छोड़ दिया, इस वजह से। ये आप देखते हैं कि विकास का जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहती है कि बीमारू राज्य से हमने इसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाके खड़ा किया। ये वो मुद्दे हैं जो राजधानी के लोग बता रहे हैं आपको। विकास जो प्रदेश की राजधानी है जयपुर, वहाँ की स्थिति है। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तमाम वो चीज़ें, लेकिन आज भी यहाँ पर नालियों की सफाई नहीं होती है, घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पर रोड लाइटों की समस्या है, तमाम बड़े मुद्दे हैं। लेकिन सरकार हवा में बड़ी बड़ी बातें करती है, आम जनता परेशान होती है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। वैसा विधानसभा चुनाव है, नेताओं का आना जाना शुरू हो गया। 5 साल बाद में एक बार फिर आप मालिक हो गए हैं, आपके पास एक बार फिर नेता दौड़ कर आ रहे हैं। पिछले 5 साल में वसुंधरा सरकार में कितना काम हुआ है? सर, विकास काम कुछ भी नहीं हुआ है। जनता पूरी परेशान है। और रही हमारे जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से जब 10 साल से हमारे विधायक रहे ना, उनका कोई अभी तक हमारे को विकास के नाम से किसी भी तरह का ऐसा काम नहीं किया ताकि जनता 10 साल से ये कहे कि राजपाल जी ने 10 साल हमारे जोटवाड़ा विधानसभा में रहे, तो उनका मतलब ऐसा याद रखने लायक कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है ताकि जनता उनको आगे याद रखे। एक चीज़ है, ये क्षेत्र कुछ पृथ्वीराज नगर में आता है, इसका नियमन तो हुआ, तो नियमन क्या सही दिशा में सही रहा इसका? कुछ भी नहीं हुआ सर, हमारी नज़र में तो कुछ भी नहीं हुआ।
एक जो सरकार है अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है कि पृथ्वीराज नगर जो है ये क्षेत्र काफ़ी हद तक इसका कुछ हिस्सा पृथ्वीराज नगर में आता है, तो इसका नियमन की एक बड़ी समस्या थी। अब इसका नियमन सरकार कहती है कि हमने इसका नियमन किया, ये बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन आम जनता अभी भी परेशान हो रही है। जिस तरीके से इसका नियमन होना चाहिए था, सही दिशा में काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है, तो आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लालचंद कटारिया जी बड़े नेता हैं और आपके झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं कांग्रेस के। वो सांसद थे, केंद्र में पिछली बार मंत्री भी रहे थे। क्या लगता है उस टाइम ज़्यादा काम हुआ था, अभी ज़्यादा काम हुआ है? और हुआ था तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि समीकरण बदलेंगे कुछ झोटवाड़ा में? वैसे सर ऐसा लग रहा है कि समीकरण तो बदलना चाहिए। मतलब यहाँ से जोटवाड़ा से कांग्रेस का एमएलए जीतना चाहिए, लेकिन रही बात विकास की तो करीब करीब समान लग रहे हैं। तो न तो उन्होंने काम किया न इन्होंने किया। फिर क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है कि सर हवा चल रही है ना, इस वजह से। हवा कौन चला रहा है? हवा तो यही पब्लिक चला रही है, जनता चला रही है। हवा के साथ चलोगे या जागरूक मतदाता बनोगे? जागरूक ही बनेंगे सर। मुद्दों के साथ चुनाव होना चाहिए। देश की जनता भोली है और उसका फायदा हमारे जो राजनेता हैं चतुर वो उठाते रहते हैं हवाई के भरोसे। लेकिन फिर भी अब जनता समझने लगी है कि मुद्दे जो विकास के हैं वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण हैं। सरकार दावे कर रही है कि हम बीमारू राज्य से विकसित राज्यों की श्रेणी में ले आए, लेकिन आज भी विकास की उन तमाम योजनाओं से, वो मूलभूत आवश्यकताओं से कहीं ना कहीं वो आदमी आज भी अछूत है, कहीं ना कहीं उसे छूने से काफ़ी दूर है। सरकार अंत्योदय योजना की बात करती है कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को हम छूने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राजधानी में बैठे लोग मूलभूत जो आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, बिजली, पानी, सड़क, उनको तरस रहे हैं। और ये क्षेत्र है झोटवाड़ा। यहाँ पर और भी कुछ लोग हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, पिछले 5 साल में झोटवाड़ा में कितना काम हुआ है? काम कुछ भी नहीं हुआ। इस बार हम स्थानीय विधायक को ही चुनेंगे और उसमें हरीश यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है अभी। तो राजपाल जी स्थानीय नहीं है? नहीं है, स्थानीय नहीं है, वो बाहर से आते हैं, मनीवाट से हैं। और इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या लगता है इस बार यहाँ पर प्रदेश में जिस प्रकार की एक मिथक कहा जाता है कि यहाँ पर सरकार रिपीट नहीं होती है? अभी थोड़ी देर पहले आपके विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह आए थे दानक्या में, एक बड़ी सभा मतलब कार्यकर्ताओं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अंगद का पाँव है और हमारी सरकार बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या लगता है इस बार बीजेपी की सरकार रिपीट हो जाएगी? नहीं होगी सर, इस बार बीजेपी की लगभग 85 के आसपास भी आएगी। तो क्या मुद्दे रहने वाले? आप एक युवा हैं, प्रदेश में किन मुद्दों पर? ज़्यादा पेट्रोल, डीजल, गैस, ये ज़्यादा है यहाँ पर। ये सब चीज़ें इन्हीं से होता है विकास का, ट्रांसपोर्ट सब इनमें ही होगी। तो डीजल के दाम आपको मतलब 74-75 के आसपास में भी है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, वो भी कहीं ना कहीं इस बार प्रभावित करेंगे परिणामों को। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबूजी, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, बिल्कुल कभी भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। क्या लग रहा है कि प्रदेश की जनता का इस बार क्या मिजाज है, किस तरफ जनता का रुख रहेगा? जैसे आप अभी बता रहे थे भाई, वसुंधरा जी ने अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की। तो अभी आप शाम को आना, आप देखना ये रोड लाइट है, इनमें 2 चलती है, 5 बंद रहती है। ये कोई विकास है क्या? जैसे भाई बता रहा था अभी नालियों के बारे में, आप गांव में जाओ, गांव में देखो, आप खुद जाके देखो विकास कहाँ है। राज्यपाल जी जो कोई मिलने जाता है उनको कहता क्या मिलना है आपसे, पार्टी को वोट दिया, आप किसको वोट दिया, ऐसी बात करते हैं जनता से। मेरे से मिलने क्यों आए हो? जातिवाद का जहर घोल रखा है यहाँ पे। स्थानीय विधायक राजपाल शेखावत से नाराजगी है कि वो मिलनसार व्यक्ति नहीं है, वो जनता से मिलते नहीं है। कहीं ना कहीं ये नाराजगी है और कई बार जब ये शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो जो राजपाल सिंह शेखावत का जो रवैया है वो काफी। वोट किसको दिया आपने? भाई वोट किसी को भी दे दिया, अब आप हमारे विधायक हो, काम तो आपसे ही करवाना है हमें। ये सही बात है कि नेता जिस प्रकार की ओछी राजनीति करते हैं कि जिसने वोट दिया उसका काम होना, ये नहीं है। विधायक जो चुनकर जाता है, जो सरकार में जो बैठता है, वो सभी वर्गों का होता है, सभी लोगों का होता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजनेताओं को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से सरकार अभी भी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है, तो कहीं ना कहीं लोग नाराज है इस व्यवस्था से, इन नेताओं के इन तमाम कार्यों से। तो कहीं ना कहीं राजस्थान और प्रदेश और देश की राजनीति में बदलाव की आवश्यकता है, एक साफ और एक स्वच्छ राजनीति की आवश्यकता है जो सभी लोगों को साथ लेकर चले और विकास करे। लेकिन कहीं ना कहीं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शहर में होने के बावजूद और यहाँ का विधायक
मंत्री होने के बावजूद जो विकास होना चाहिए था वो विकास यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यही लोगों की नाराजगी है कि उनका विधायक कैबिनेट मंत्री है, इसके बावजूद यहाँ पर विकास नहीं हुआ। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मतलब क्या लग रहा है आपको कि जोटवाड़ा में कितना विकास हुआ और इस बार क्या राजपाल जी जीत कर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो किसकी सरकार बन रही है प्रदेश में? अब ये तो देखो सरकार का क्या लग रहा है आपको? क्या कांग्रेस का ही लग रहा। कांग्रेस का माहौल लग रहा है। तो कांग्रेस खरी उतरी थी 2013 तक, 2008 से उतरी थोड़ा काम काम किया किया, हल्का फुल्का तो किया ही था। ये तो बिल्कुल ही नहीं कर रही, बिल्कुल ही नहीं कर रही। अच्छा, कॉलोनियाँ गंदी पड़ी है, न नगर निगम वालों को गाड़ी आती है, 1-2 बार आई, उसके बाद में आज गाड़ी नहीं आती उधर। इतनी गंदी कॉलोनी में गटर लाइन नहीं है, रोड नहीं है, लाइटें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। ये हालात हैं जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूडीएच मिनिस्टर थे राजपाल शेखावत कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र तक काम नहीं करा पाए। ये बड़ी एक सोचने का विषय है कि उनका विधानसभा क्षेत्र और वो यूडीएच मिनिस्टर रहे और यहाँ पर सड़कें, नालियाँ और सीवरेज की व्यवस्था नहीं करा पाए। बड़ा ही सोचनीय विषय है कि आखिर राजपाल शेखावत अपनी जनता से, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता से इतनी दूरियां क्यों बनाए रखे। कहीं ना कहीं नेताओं को ये सोचना होगा कि अगर जनसेवा में आना है तो जनता से जुड़कर रहना होगा, उनकी समस्याओं को उठाना होगा, उनके लिए काम करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देश की इस भोली जनता का भोलेपन का फायदा उठाकर और सीट लेकर, एक बड़ी कुर्सी लेकर बड़े बड़ी जगह ऑफिस और कार्यालयों में बैठ जाते हैं और जनता को भूल जाते हैं। लेकिन एक बार फिर मौका जनता के पास है, एक बार फिर राजपाल शेखावत यहाँ पर आम लोगों से वोट मांगने आएंगे तो ये जनता उनसे सवाल करेगी कि आखिर उन्होंने 5 साल में उनकी जनता के लिए क्या कुछ किया। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार यहाँ पर आ रही है? यहाँ तब क्या बताएं, आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आप किसको वोट दोगे? हम तो वसुंधरा बर्बाद कर दिया, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को दोगे? वसुंधरा जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, तो वो महंगी वाड़ी किया है, मतलब मजदूर के लिए कुछ फायदा नहीं किया। अब आटा 25 रुपये किलो मिल रहा था, 35 रुपये मिल रहा, और मजदूरी 500 थी, वो 500 थी। ये सही बात है कि रोजगार घटा है और महंगाई बढ़ी है। बहुत गलत तरीके से कहीं ना कहीं आम सरकार को सोचना होगा कि आम आदमी किस प्रकार से नाराज है। बजरी बंद होने से 500 की जगह 450 हुआ है, लेकिन 550 नहीं हुआ है। ये बात है। तो आप रोजगार पे असर पड़ा है? रोजगार के हालांकि ये जो बजरी खनन वाला मामला सरकार के उसमें नहीं आता कि कोर्ट की रोक है, लेकिन बजरी बंद होने से कहीं ना कहीं रोजगार पर खासा असर पड़ा है, क्योंकि राजधानी बड़ा है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का अच्छा काम चलता है। पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने पहुँचते हैं, लेकिन बजरी पे रोक लगने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं रोजगार पर असर पड़ा है और रोजगार के जो दूसरे आयाम हैं वो कहीं ना कहीं सरकार स्थापित करने में असफल रही, जिससे लोगों में नाराजगी है। अब सरकार को तमाम मुद्दों पर ध्यान देने होगा कि कहीं ना कहीं जो मूलभूत जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचाना होगा। बड़े बड़े वादों और घोषणाओं से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मतलब क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक मिथक कहा जाता है कि कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, इसके बावजूद इस बार अमित शाह जिस प्रकार से रैलियाँ कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में जो पूरी देश के जो राजनीति का एक माहौल बदला है, मोदी लहर, क्या मोदी लहर अभी भी राजस्थान में बरकरार है? कहाँ है सर? मोदी लहर तो थी एक टाइम, लेकिन अब कहाँ है? जैसे अभी यहाँ दानक्या में अमित शाह जी आए, वहाँ की भीड़ तो आपने देखी होगी, कितनी भीड़ थी। भोपाल में मोदी जी की रैली आपने देखी थी, वो खुद कह रहे थे बैठो भाइयों। और ये तो क्या है, इनका एक, इनके तो 4 शब्द है, गाय, हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर। इनके अलावा क्या है इनके पास? ये बताओ आप। हमने भी वोट दिया था 2014 में मोदी जी को, हमको भी उम्मीद थी 15 लाख की। 15 लाख का मुद्दा रखोगे राजस्थान? है, राजस्थान में रखेंगे क्या? वसुंधरा सरकार कहती है कि हमने बहुत बड़ी लोक कल्याणकारी योजना लाई, चाहे वो भामाशाह योजना हो, चाहे किसानों के कर्जे माफी की बात हो, राष्ट्रीय योजना हो लड़कियों के लिए। क्या उन योजनाओं का लाभ मिलेगा? कर्जा माफी तो ऐसा है सर, हम भी किसान हैं, हमने भी इसमें क्या है, किसी का 50,000 से ऊपर है वो कर्जा माफ नहीं है, उसमें कहाँ माफ किया उन्होंने। और देखो मुद्दे तो ऐसे हैं कि राजपाल जी भी आएंगे ना, तो अब की बार मैं नहीं, यहाँ की जनता कह रही है भाई आने दो उनको, बात करेंगे उनसे। ये सबसे बड़ा तो उनके पास जाते ही ये शब्द पहला है कि वोट दिया था मेरे को, क्यों आए हो आप यहाँ? जाओ कटारिया जी के पास। अब वो आएंगे तो आप क्या पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे सर, उनको आने तो दो आप एक बार।
आएंगे जब पता चलेगा। अभी यहाँ उस दिन रैली थी, उसमें आए थे, काले झंडे दिखाए थे उनको, तो उन लड़कों को जेल में बिठवा दिया। अब सावधान हो जाना पड़ेगा उन सब राजनेताओं को जो इस भोली वाली जनता का पूरी तरह से फायदा उठाते थे, तमाम जाति समीकरण साध कर विधायक चुनकर चले जाते थे। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, जो सवाल उनसे किए जाते थे वही सवाल अब जनता उन नेताओं से करेगी जो इनसे वोट मांगने आएंगे कि आपने हमारी हक की बात नहीं की, हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे हक के लिए कोई काम नहीं किया, तो अब आपके लिए वोट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब पिछले कुछ दिनों से जब सत्ता और जनता के एपिसोड के लिए हम जितने लोगों से मिल रहे हैं तो ये साफ तौर पर निकल कर सामने आ रहा है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं उन तमाम मुद्दों से हटकर, जाति तमाम मुद्दों से ऊपर उठकर जनता अपने हक की बात को लेकर मतदान करेगी। इसलिए अब राजनेताओं को भी सजग हो जाना पड़ेगा कि अब वक्त बदल रहा है। अब जनता कहीं ना कहीं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए उतर चुकी है। भले ही राज्यपाल शेखावत इन दिनों अपने क्षेत्र में नहीं आए हो, लेकिन अब जब उनको आना पड़ेगा तो ये जनता सवाल करेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया और हम आपको वोट क्यों दें। लेकिन बात करें लालचंद कटारिया की, जो यहाँ से सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनका विधानसभा क्षेत्र आता है। पिछली बार उनकी भाई की जो वाइफ है वो यहाँ से रेखा कटारिया, वो विधायक का चुनाव लड़ी थी। क्या लग रहा है लालचंद कटारिया जी खड़े रहेंगे इस बार यहाँ पर? सर, लालचंद कटारिया जी भी यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। ऐसा क्यों? अब उनको भी पता है, क्योंकि उन्होंने भी काम नहीं किया। चक्कर यह है, अब यहाँ तो क्या है, कांग्रेस का कोई नया उम्मीदवार आना चाहिए। ये अब राज्यपाल जी का क्या है कि राज्यपाल जी क्या एक जाति विशेष को लेके साथ चलते हैं, यह है चक्कर। नए आदमी को टिकट मिलेगा और कांग्रेस जीतेगी। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में क्या होना चाहिए जिससे जोटवाड़ा क्षेत्र की जनता को फायदा मिल सके? सर, होना तो ये चाहिए कि यहाँ का लोकल आदमी, अब राज्यपाल जी पहले कहाँ से लड़ते थे, अब कहाँ से लड़ रहे हैं 10 साल से। लोकल आदमी वो भी नहीं है यहाँ के। लालचंद जी है, लालचंद जी अपने कोई चर्चा है कि खुद राज्यपाल शेखावत भी सिविल लाइन से टिकट मांग रहे हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना। अच्छा रहेगा उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जनता के लिए भी अच्छा रहेगा। इस बार जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक अजीब चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है और मंत्री राज्यपाल शेखावत, वो भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। कि वो पहले बनीपारक से विधायक रहे थे, बाद में उनका विधानसभा क्षेत्र पिछले 2008 से और 2013 से वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो खुद भी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुछ हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र का आता है वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और लालचंद कटारिया भी जो यहाँ से सांसद भी रहे थे, वो कहीं ना कहीं आमेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस बार जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो राजनीतिक समीकरण है थोड़ा दिलचस्प रहने वाला है। यहाँ की जनता भी काफ़ी दोनों ही दलों से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज़ हैं। लेकिन देखना ये है कि अब 2018 में क्या कुछ समीकरण जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले हैं और जो विकास के काम हुए हैं या नहीं हुए हैं उनको लेकर जनता किस प्रकार से सवाल खड़े करती है उनके सामने, और अपने हक की लड़ाई को लेकर क्या मांगे उनके सामने रखती है। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि जोटवाड़ा में किस प्रकार की समस्याएं हैं और कितना कुछ काम हुआ है। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से लोगों की नाराजगी है, किस प्रकार के विकास के काम हुए हैं और ना हुए, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जनता से रूबरू हो रहे हैं कि कितना विकास पिछले 5 साल में हुआ और कितना नहीं हुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र के विधायका में, जहां के कुछ हालात हम आपको बताएंगे। किस प्रकार से यहाँ की नाराज़गी है, किस प्रकार का कीचड़ यहाँ पर है, किस प्रकार यहाँ पर रोडों की व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सड़कों की ना व्यवस्था है, ना कोई नालियों की व्यवस्था है। लोग अपने स्तर पर यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कीचड़ पूरी तरह से जमा हुआ है, पूरी कॉलोनी का। यहाँ पर जो गंदगी गंदा पानी वो आता है। यहाँ पर किसी प्रकार से जो कचरा की जो वेन होती है निगम की तरफ से, वो वेन नहीं आती है। सब लोग यहीं जो खाली प्लॉट है यहीं पर अपना कचरा डालते हैं और कहीं ना कहीं परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है राज्यपाल शेखावत, वो बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन जिस हिसाब से विकास होने चाहिए था वो नहीं हुआ है। क्योंकि जयपुर में विधानसभा क्षेत्र जोटवाड़ा आता है और ये पूरा शहरी इलाका है, वहाँ पर ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरेआम गंदगी आप देख रहे हैं। क्योंकि वो बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की, कि स्वच्छ भारत तमाम वो जो उनका मिशन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मूलभूत सुविधाएं अगर आप इनको नाली की व्यवस्था दें, सड़क की व्यवस्था दें और कचरे को जो कहीं ना कचरा पात्र की व्यवस्था करें तो ये गंदगी नहीं हो। लेकिन सरकार जब व्यवस्था नहीं करेगी तो आम आदमी अपने घर के अंदर कचरा थोड़ी इकट्ठा करेगा और कहीं ना कहीं बाहर जाकर कोई नहाने धोने के काम थोड़ी ना करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जब नाली नहीं है, तब कचरा पात्र यहाँ पर नहीं और सड़क नहीं है, तो गंदगी कहीं ना कहीं साफ तौर पर है। तो यहाँ के लोग
मतदान करके भी पूरा अपने अधिकार जो है, जो ना इनको सड़क मिल रही है ना इनको नालियाँ मिल रही है, किस प्रकार से यहाँ पर नाराज़गी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ रहा है 5 साल में, क्या कुछ नहीं रहा है। अंकल जी, विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से आपके यहाँ पर कितनी समस्या है, हमने देखा कि यहाँ पर ना सड़क है ना नाली है, तो आपके जो विधायक राजपाल शेखावत का भी आप उनसे मिले, किस प्रकार की शिकायत की कि हमारे क्षेत्र में ना रोड है ना नालियाँ हैं ना कचरा पात्र कुछ है? हाँ, नहीं तो रोड है ना नालियाँ हैं हमारे बंदे का क्षेत्र में। और देखो पानी की गंदगी बहुत हो जाती है, क्योंकि नाली नहीं है तो खड्डा भर जाते हैं और प्लाटे में हम कचरे पटकते हैं, गंदगी के गाड़ी रुकती नहीं है कचरे वाली। अच्छा, तो कोई विकास हुआ नहीं है 5 साल में? 5 साल में विकास हुआ ही नहीं। तो अब फिर अब की बार किसको वोट दोगे आप? जो विकास करेंगे उसको वोट देंगे हम। अच्छा, तो आपके तो जो विधायक राजपाल शेखावत वो मंत्री हैं, कभी आए, कभी यहाँ दौरा किया क्षेत्र? आए ही नहीं, आज तक आकर देखे नहीं। आज तक शक्ल नहीं देती। तो कभी पार्षद से शिकायत की कि हमारे कॉलोनी में सड़क बनवाइए? पार्षद नहीं आता, पार्षद नहीं आता यहाँ पे देखने के लिए तुम मर रहे हो या जी रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी शिकायत की मंत्री जी को, विधायक को कि आप हमारे आंख में सब? अरे भाई साहब को जाते हैं, आप पहचानते नहीं है कहाँ से आए हो, तो सब ये कहते हैं बोले कौन हो तुम, हमें क्या मालूम, बाद में आना। बाद में तो सवाल ही नहीं होता, बाद में क्या होता है समझ में नहीं आ रही है। हमारी जिंदगी तो वीरान हो रही है। सीधी ये बोलते पार्षद साहब हमारा काम है क्या? हमारा काम है क्या? हमारा काम है क्या? अब क्या जिन्होंने मकान लिया उनको बोलते बोले भाई तुमने मकान काट दिया भाई, इस तरह रोड क्या चक्कर है? बोले अब जेडीए बनाई थी, जेडीए बहुत कर रही थी। ना रोड का विकास है, न तो पानी, ना रोड का विकास है, ना लाइट का विकास है, न नालियों का विकास है, और सर जी कुछ भी नहीं है। और वोट तो देंगे ही देंगे, बाकी हमारा काम तो करे, कम से कम जनता का काम तो करे। ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जनता किस प्रकार से परेशान है। लगातार ये मंत्री अपने पार्षदों के चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारी जो कॉलोनी में है वो सड़क बनाइए, नालियों का निर्माण करवाइए। जो निगम की जो वैन चलती है कचरे वाली, वो वैन यहाँ पर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं यहीं पर गंदगी का जो आलम है आप साफ तौर पर देख रहे हैं। ये बीजेपी सरकार में जो बड़े मंत्री बैठे हैं, जो विधायक बैठे हैं, जो मोदी ने जो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की थी, खुद उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर उन तमाम व्यवस्था करे तो ना गंदगी हो और ना लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। जब भारत तभी स्वच्छ होगा जब ये तमाम चीज़ें होगी, जब नालियों का विकास होगा, जब सड़कें बनेगी, जो कचरा पात्र के लिए डिपो बनेंगे, तब जाके भारत स्वच्छ होगा। इन लोगों की ना कोई सार संभाल होती है, ना कभी विधायक इनको पूछता है, ना मंत्री पूछता है, ना पार्षद पूछता है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं। मंत्री जी इनसे ना मिलते हैं, ना पार्षद इनसे मिलते हैं। और तमाम ये विकास के जो दावे किए जाते हैं सरकार के, वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। सारे झूठे हैं, सारे दिखावे। यहाँ पे कहते हैं हम आएंगे, ये करेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं सब, कुछ भी। हम मिट्टी के अंदर रह रहे हैं बिल्कुल। आज 5 साल हो गए हमको, खुद के 5-6 साल हो गए, बोले कि अब की बार का आश्वासन दे के जाते हैं। 11 साल हो गई। अब नेता चुनाव है, अब राजपाल सिंह जी भी, लालचंद कटारिया जी और तमाम नेता वापिस आपके सामने आने वाले हैं। क्या मांग रखोगे? सर हमने यही मांगे आज, मतलब 5 साल 6 साल से यही मांग कर रखे कि हमें खाली रोड, सिविल लाइन, पानी का कम से कम पानी तो जाए, गंदगी तो नहीं हो। हमारे बच्चे मच्छरों में रहते हैं, पानी के कनेक्शन भी नहीं है। पानी कहाँ है? कनेक्शन नहीं है, पानी कुछ नहीं। बड़ा आदर्श है, बड़ा ही विचलित करने वाली बात है कि ना तो इनको पानी की सुविधा है, ना इनके पास सड़क है, ना नाले की व्यवस्था है, ना कचरे को कहीं ना कहीं जो कचरा पात्र होता है ना उसकी व्यवस्था है। आखिर सरकार कर क्या रही है? कहाँ विकास हो रहा है? आप साफ तौर पर देख सकते हो कि राजधानी जयपुर में, मंत्री के क्षेत्र में ये हालात हैं, तो फिर आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन कच्ची बस्तियों का और जो जयपुर से दूर क्षेत्र है, दूर दराज के इलाके, वहाँ पर विकास कितना हुआ होगा। राजधानी जयपुर के ये हालात हैं। और सबसे बड़ी बात कि राजपाल शेखावत करीब 2 साल तक यूडीएस मिनिस्टर भी रहे। वो जेडीए निगम सब उनके अंडर में आते थे, लेकिन अपने ही क्षेत्र में काम नहीं करा पाए। तो जयपुर और तमाम क्षेत्रों में कितना विकास हुआ होगा। जनता काफ़ी परेशान है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कभी पानी को लेकर भी, सीवरेज को लेकर, रोड को लेकर आपने मंत्री जी से मिले, ज्ञापन दिया आपने? भाई साहब कई बार जाए, हम कई बार जाए, पहचानते नहीं है वहाँ पे कौन हो ये और करते हैं। अच्छा, अब क्या उम्मीद है आपको? क्या लगता है कौन कर सकता है, क्या है? भाई साहब मेरे तो लगता है ऐसे जिंदगी रहेगी, ऐसे चलता रहेगा गाड़ी, कोई नहीं करेगा हमारी। कितनी नाराजगी है आम आदमी में, इतनी नाराजगी है कि अब उम्मीद तक नहीं बची है कि कौन कर सकता है। क्योंकि जिस पर विश्वास जताया जाता है, जिनको बार बार कहा जाता है, वो इनका काम नहीं करता। तो इनका कौन धनी है, कौन इनकी बात को सुनने वाला है, इनकी मदद करने वाला है? क्योंकि ये भारत के नागरिक है, इनका अधिकार है
मूलभूत चीज़ों, सड़क, पानी, बिजली, तमाम इनके अधिकार हैं, लेकिन जो अधिकार जो देने वाले बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। जब वो वोट के समय यहाँ आ जाते हैं और वोट के बाद में जब वो चुनकर चले जाते हैं तो जनता को भूल जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जिस प्रकार से इन लोगों का अधिकार है वो इनको नहीं मिल रहे हैं, और सरकार वहाँ सचिवालय में बैठकर मंत्री जी बड़े बड़े फरमान जारी कर देते कि हमारी सरकार ने ये विकास किया, वो किया, और अपने क्षेत्र में वो आकर नहीं देखते हैं। तो सचिवालय में बैठे बैठे कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भूल चुके हैं कि जनता त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं उनको सचिवालय के कक्ष से बाहर आकर जनता की सुध लेनी होगी, जनता के लिए काम करने होंगे। सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है और अपनी खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन हकीकत क्या है, जनता के कितने काम हुए हैं, जनता कितनी खुश है, इसी का हम लोगों से बात करेंगे। जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विधायक का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कितना काम हुआ है, लोगों की ज़बानी हम जानेंगे कि कितने खुश हैं सरकार से, कितना काम हुआ है, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ हमारा तो, इसमें तो इमोले में तो कुछ नहीं हुआ ना अपने। हम तो आए 5 क्या समस्याएं हैं आपके सामने? समस्या है, नाली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, पानी नहीं है हमारे, और तो क्या रोड की है, रोड कड़ाओ एक। तो कभी नेताओं ने कभी तो डस्टबिन भी लगाओ, यहाँ कचरा इधर डालना पड़ता है हमें, फिर गंदगी, कचरे की व्यवस्था हाँ नहीं, कुछ ही व्यवस्था नहीं है इधर, और गंदगी गंदगी है चारों तरफ, और इतने मच्छर होते हैं फिर गंदगी से। हाँ, और पानी भी कोई है नहीं सुविधा इधर की, कोई यहाँ पर नल नहीं आता है, ना सड़क है, ना वो गाड़ी आती है कचरे वाली, रुकती नहीं है, आवाज लगाते हैं सुनते ही नहीं है, भग जाती है। क्या है इसका मतलब आने की? तो अब नेता वोट मांगने आएंगे तो आप सब चीजें रखना उनके सामने, क्या वोट लेने आते हैं फिर कोई सुविधा नहीं करते इधर। हाँ, आपके कुछ क्या समस्याएं हैं आपकी कॉलोनी में? कभी नेता आए, उतने खरे उतरे अपने वादे पे, जो कहा कि हम सड़कें बनाएंगे वो करेंगे, कुछ हुआ आपकी कॉलोनी? नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सड़कें वड़कें कुछ भी नहीं है, कचरा पड़ा है। अच्छा, तो आपके क्षेत्र के जो विधायक है उन्होंने कभी आपके संभाला, आके देखा इन चीजों को? नहीं देखा, बिल्कुल ही नहीं देखा। काफी परेशानी का सामना करना हाँ, परेशानी है। तो फिर पानी वानी आपके यहाँ नल नहीं तो कहाँ से आता है पानी? सब पानी टैंक मंगाते हैं, महीना में 2-3 टैंक आते हैं। वहाँ पर सचिवालय में बैठकर नेता मिनरल वाटर पीते हैं और यहाँ पर जनता टैंकर का पानी जो करीब 10 दिन चलता है उसी को यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर विषय है कि विकास के तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जनता किस प्रकार से परेशान हो रही है उसका किसी को मतलब नहीं है। बड़ी तस्वीरें जो सामने आ रही है, आप साफ देख रहे हैं कि जनता की जो नाराजगी है, आखिर कहाँ है विकास, मूलभूत चीज़ें जहाँ राजधानी जयपुर के लोगों को नहीं मिल रही है, फिर विकास कहाँ हो रहा है? आपके यहाँ कॉलोनी में कितना विकास हुआ है? कुछ पैसा मैंने तो कहीं भी कोने, पानी की समस्या से ना कचरा फकटवा की जरूरत है, रोज लड़ाई होती है इनका कचरे के मायने, नाली की समस्या से। अब नावे धोवे तो पानी तो कोड़े जाओ तो रोड पे ही जाएगा वो तो पानी, इसलिए अब समस्या हो रही है। क्या कोई कुछ काम नहीं हुआ आपके यहाँ पर? कुछ भी न करने या कुछ भी ऐसा कैसे, ये पानी की परेशानी। कभी नेताओं से जाकर मिले, पार्षद से, विधायक से कहा, वो आके संभाला कभी आपको? कभी नहीं है, नहीं है, अभी तक तो आया नहीं। तो अब तो वोट है, फिर नेता आने जाने लगेंगे आपके यहाँ पर, तो रखोगे ये बात उनसे मांग रखना, जब राजपाल शेखावत जी यहाँ वोट मांगने आए तो ये बात कहना कि आप कहाँ थे, हमारी कभी संभाल नहीं की, हमारे विकास के काम नहीं हुए, तो सवाल करना पड़ेगा ना। वोट तो देते हैं, खेते में उनको सुनते ही नहीं है, वोट ले लेते और फिर साल भर तक झांकते ही नहीं, फिर अब वोट पड़ेगा फिर आएंगे, फिर देखते नहीं है। पूरी उम्मीद इन लोगों की टूट चुकी है, लेकिन नेता जस के तस होने को तैयार नहीं है, बिल्कुल सोचने को तैयार नहीं है। जनता उम्मीद की फरियाद लगाए बैठी थी, लेकिन उम्मीदें उनकी टूट चुकी है, लेकिन नेताओं की आंखें खुलने को तैयार नहीं है कि क्या हो क्या नहीं हो। जी, क्या कहना है भाई? ऐसे बोल रहे हैं पानी की और इन नाली की यहाँ की व्यवस्था नहीं होगी ना, जब तक किसी को भी वोट नहीं देंगे पूरे मोहल्ले वाले। बस जहाँ भी हो, नेताजी अगर ये वीडियो देखें, हमारी टीवी को देखें तो साफ तौर पर समझ जाएंगे कि अब जनता किस प्रकार से आक्रोशित है और वो अब समझने लगी है, हमारा काम नहीं तो वोट नहीं। अगर आप इन लोगों को अब कुछ भी, इनका अधिकार है, आप इन पर एहसान नहीं कर रहे हो, पानी, बिजली, सड़क, तमाम चीज़ें इनका अधिकार है, अगर आप इनका अधिकार नहीं देते हो तो ये भी आपको मतदान नहीं करेंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं नेताओं को समझना होगा कि जो जनता का अधिकार है वो अधिकार आपको देना होगा, विकास के काम करवाने होंगे और थोथी घोषणा और झूठे वादों और घोषणाओं से ऊपर उठकर जनता के लिए काम करना होगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ पिंटू सिंह नरूका, IBA न्यूज़, जयपुर।